हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, आज कुछ मेरा व्लॉग इस तरह से है कि आज मैं, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, वैसे मैंने स्क्रीन लॉक करके रखा होगा तो ब्लर दिख रहा होगा आपको। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने घर में आया हूँ, रूम में नहीं हूँ, त्रिलोकनाथ आया हूँ मैं। तो गाइस, मैं अभी घर में पिछले कल आया था, मतलब ये पिछले कल शाम को आया था घर को। तो क्यों आया था वो आप लोगों को बताता हूँ, और मेरे साथ क्या हो गया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों में से कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, आप लोगों के साथ में अब क्या बोलते हैं, पिछले कल का इंसिडेंट बताता हूँ। तो गाइस, पिछले कल क्या हो गया मेरे साथ कि नॉर्मली जो दिन हमारे होते हैं, सेम टू सेम वैसा ही दिन था। सुबह में सुबह सुबह की बात छोड़ो, पहले गाइस आप लोगों को नई बात बताता हूँ। अब मैं उस टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। तो गाइस, हमारा जो पहले रूम रूम था उदयपुर में, तो हमारे पास दो रूम थे गाइस। तो उसमें से अब एक रूम में कोई और भाई आ चुका है, जो कि मतलब कि वहीं सरकारी जॉब वाले ही हैं। तो अब वो रूम सरकारी थे तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सके, बस एडजस्ट करने का बोला हुआ है कि एडजस्ट करके बैठेंगे बोल के। तो वो भी बेचारे सच्चे हैं। अब हमारे को भी 2 से 3 महीने बचे हुए हैं जब हमारे को रूम की बहुत ज़्यादा नीड है। अब ये सर्दी का टाइम है, आप लोगों को पता ही है लाहौल में सर्दी कैसी होती है, ठंड कैसी होती है। तो मेरे को वैसे 2 से 3 मंथ तक चाहिए रूम। अब ये नवंबर दिसंबर शुरू हो गया है तो मार्च तक रख लो आप रूम का। रूम मतलब कि एक रूम तो हमारे पास है ही, जहाँ पे मेरे पापा काम करते हैं, क्योंकि अब उनका काम इतना बहुत ज़्यादा है, कागज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो रूम में बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, मैसअप हो जाता है, कागज़ें। फिर रूम भी उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो एक रूम में एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सर्दियों में फिर मैं होऊंगा, मेरी बहन होगी, पापा होंगे, मम्मा भी आ जाएंगे, फिर मम्मी भी अकेले यहाँ घर में क्या करेंगे। तो एक रूम में बहुत मुश्किल है हो पाना। अ, तो हम लोगों ने उनसे बात की थी एडजस्ट कुछ हो जाए बोल के, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर और मेरे पापा तो एक ही रूम में हो जाएंगे। तो मैं अगर उनके रूम में एडजस्ट हो पाया था 2 से 3 महीने सर्दी के बीच में। तो अब देखते हैं गाइस क्या क्या होता है। आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की। बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था मेरे लिए। वहाँ पे जो भी भाई आए हुए थे वो उन्होंने पहले ही आप लोगों को पता है परसों है कि कब संडे था, उस दिन उन्होंने शिफ्ट कर दिया रूम, और मेरे पहुँचने से पहले ही उन्होंने सारा सामान निकाल दिया हुआ था हमारा। और अपना सामान क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई करके अपना सामान सेट कर रहे थे। तो वो जो भी सामान निकला हुआ था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत सामान था, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता है चारपाई हो गए, बेड के ऊपर मतलब कि जो तलाई वगैरह, कपड़े वगैरह वो हो गए, गद्दे हो गए। हमारे पास 2 3 बड़े बड़े गद्दे थे वो हो गए। फिर जो मेरे पापा के कागज़ वगैरह तो भेज दिए थे ऑफिस को ही, तो वो हो गए। और भी बहुत ज़्यादा सामान था, हमारी किताबें वगैरह, कपड़े वगैरह, जो पहनने वाले कपड़े हैं वो। तो अभी मैं अपने कपड़े ले आया हूँ, जो गर्मियों में पहनने वाले पतले कपड़े थे, तो उनको तो मैं ले आया हूँ 2 से 3 थैले करके। जूते थे मेरे, उनको भी ले आया हूँ। और 2 में मेरे किताबें और कपड़े थे, उनको भी ले आया हूँ। तो पिछले कल ही लाया हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गाइस। तो आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि मतलब कि उसको एडजस्ट करते करते मेरे को मतलब कि दिमाग का इतना दही हो गया हुआ था, दिमाग का दही बोलते नहीं है, वो हो गया हुआ था कि कहाँ कैसे एडजस्ट करें। और
मैंने तो अपने कपड़े ले आया हूँ कि वहाँ पे थोड़ा-सा रूम का स्पेस खाली होगा और बाहर जो कपड़े रखे हैं वो एडजस्ट हो जाएँगे, थोड़ा बहुत कपड़े इधर-उधर करके। तो एडजस्ट तो लगभग हो गया है, आप लोगों को बताऊँगा मैं वहाँ जाके भी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या था, बट बाहर तो मैंने लगभग साफ़ कर दिया है। तो अंदर बताऊँगा कितना कपड़ा मेसअप हो गया है। अब बहुत ज़्यादा कपड़े एक ही रूम में, पापा के रूम में ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। वो देख के आप लोगों को पता लग जाएगा। तो बाहर की पिक्चर्स क्लिक नहीं की क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा उतना दिमाग में भी नहीं आया और थोड़ा आ भी रहा था तो मेरे को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक तो वो ऑफ़िस का एरिया मेरे पापा उनका, तो उसकी पिक्चर्स क्लिक करके डालना थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे वीडियोज़ तो मैंने पहले बनाए हैं बट उस टाइम मेरे को उतना ठीक नहीं लगा। बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा अंदर का व्यू दिखा दूँगा अपने रूम का कि कितने कपड़े किस तरह भर गए हैं मेरे दूसरे पापा वाले रूम में, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। वैसे थोड़े बहुत सामान अभी भी बाहर हैं, तो वो दिखा दूँगा आप लोगों को। तो अब मैं कल की बात बताता हूँ गाइज़ आप लोगों को कि कल वो सामान जब मैं ला रहा था, थैले वगैरह अपने कपड़े और किताबें, तो सुबह तो हम आईटीआई जैसे गए, आईटीआई गए, उसके बाद प्रिंसिपल आने वाले थे हमारे, तो वो आए, तो दिन भर वैसे-वैसे काम हो गया। तो हम लोगों ने जो भी लिखना था हमारा लिखने का होमवर्क वगैरह क्योंकि हमारे टीचर पहले नहीं थे, तो हम लोगों ने कुछ ही नहीं लिखा हुआ था। अब आए हैं, तो अब हम लिख रहे हैं और टीचर का भी काम होता है, मतलब कि अपना खुद का काम, तो वो वगैरह कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो रहा था दिन को भी हमारा। तो उसके बाद शाम जैसे हुई, शाम को मेरा शाम को क्या प्लानिंग तो मेरे पहले ही थी कि मैं घर को अपना सामान लेके आऊँगा कि रूम से थोड़ा-सा थैले वगैरह 1-2 थैले भी कम हो गए तो थोड़ा स्पेस खाली हो जाता ना। तो वो सब लेके आ रहा था, तो शाम को मैं जैसे बस में चढ़ा, मतलब ये बस में चढ़े और आ रहे थे हम, तो पहले तो और क्या बोलते हैं, आगे सिंपल वैसे नॉर्मल सा जैसे दिन होता है वैसे था। बस भी बढ़िया आ रही थी और बीच में आके क्या हो गया कि एक जेसीबी रोड में थी। मतलब बीच रोड में जेसीबी रखी हुई, वो काम करने वालों ने, पीडब्ल्यू वाले थे कि पता नहीं कौन थे कि, क्योंकि हमारे आप लोगों को पता है काम चला हुआ है यहाँ रोड में। वो भी इस क्लिप में डाल दूँगा अगर कैप्चर हो पाया तो। वो भी डाल दूँगा मैं। तो वहाँ पे वो जेसीबी डाली हुई थी। उन्होंने उस टाइम बताया कि ड्राइवर अंकल को, वो भी हमारे गाँव के ही हैं बेचारे। तो उनको बताया कि ऊपर रोड ठीक नहीं है, काम चला हुआ है, तो जाके फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि वहीं तक जाना है हमारे को, और वो भी सच्चे थे बेचारे। अब हर किसी का रूम तो होता नहीं है और उदयपुर में जाना तो पड़ेगा, और उनकी ड्यूटी है बेचारों की, जहाँ तक भी रोड ठीक है वहाँ तक तो जाना पड़ेगा उनको। तो वो लेके चले गए और मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या रोड ख़राब हो, उस टाइम सुनाई नहीं दिया मेरे को, समझ में भी नहीं आया और मैं उनके साथ आ गया। और
बीच आधे रोड में, मतलब कि बीच में समझ लो आप, उदयपुर और त्रिलोकनाथ से बहुत ज़्यादा बीच में, जैसे बीच में भी नहीं, उदयपुर साइड ही था वो एरिया। तो वहाँ पे पूरा सड़क खराब गाइस, रोड में पत्थर पत्थर थे, और पत्थर तोड़ तोड़ के वो तोड़ रहे थे, मतलब पत्थर गिरा हुआ जैसा लग रहा था, वो तोड़ रहे थे। और पूरा सड़क में ऐसे ही था कि क्रॉस कुछ भी नहीं हो पाए, मतलब बाइक उनके अलावा। तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, 3 थैले और बैग भर के। आप लोगों को पता है मैं किताबें वगैरह तो रखता ही हूँ बैग में, फिर थोड़े बहुत जो सेब साब थे मैंने वो भी डाले हुए थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो मेरी किस्मत देखो कि एक लड़का भी जो मेरे साथ आईटीआई में मेरा जूनियर है, वो मेरे साथ आ रहा था। तो एक थैला मैंने उसको पकड़ा दिया और 2 थैले खुद रखे, और एक पिट्ठू तो बैग तो था ही। तो वैसे वैसे बड़ी मुश्किल से उनसे बात कर के, मतलब ये बातचीत करके उतना फील नहीं हुआ कि हम चल रहे हैं बोल के। थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बैग्स वगैरह का लोड उतना फील नहीं हुआ, थैलों का मतलब वेट उतना फील नहीं हुआ। उनके साथ हंसी मजाक करते करते आगे हम लोग, थोड़ी बातचीत करते करते। वो भी बेचारे शर्मा रहे थे, तो मैं नहीं, जो पा रहा था मेरे से, मैं मतलब जो भी बकवास होती है वो लगा हुआ था, कि मेरे को वो वेट फील ना हो। और मतलब कि अब हम लोग बस बस में चल चल के थोड़ा हमारा स्टेमिना भी गड़बड़ हो चुका है, तो सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किल से उनके साथ पहुँचे हम अपने पड़ोसी गांव हिंसा, वहाँ के थे लड़के। तो 1 किलोमीटर मेरे को आगे आना था। तो देखो किस्मत देखो मेरी, भगवान भी इतने मतलब कि क्या बोलते हैं, भगवान की दया होगी कि एक मेरे गांव का लड़का जो कि वहीं पे काम करता है, वो आ रहा था उसी टाइम, उसी रास्ते में मिल गया मेरे को। तो उसके बाइक में हम दोनों आ गए। तो उसने मेरे को अपने यहाँ पे शॉप में, मेरे चाचू के शॉप में छोड़ा। तो वहाँ से मैं आया हूँ। तो पिछले कल मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया गाइस, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत। अगर वो लड़के भी नहीं होते तो अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल होना था मेरे को। मैं रात को लगभग 7 बजे पहुँचा था अपने घर में, 7 बजे घर में पहुँचा। और पूरा मतलब कि ऐसा था कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा। 7 बजे उनके साथ, पहले वो 2 लड़के थे, उसके बाद अपने गांव के एक लड़के के साथ बाइक में आया हूँ मैं। तो मतलब कि इंसिडेंट मेरे साथ बहुत ख़राब हो गया, बट लड़के होने की वजह से थोड़ा सा फील नहीं हुआ वो चीज़। तो पिछले कल जैसे आया, तो थोड़ी देर में हीटर सेकने बैठा, हीटर सेक रहा था, उस टाइम ही लाइट चली गई। और 11 बजे आई थी, 11 आई थिंक, 11 या 12 के बीच में, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उस बीच में आई, तो मेरे को लगा कि बोल रहे थे पिछले कल की मौसम ख़राब है और बर्फ़ पड़ सकती है। तो मैंने फ़ोन दोनों चार्जिंग में लगा दिए। तो उस टाइम में थोड़ा सा एडिट एडिट कर रहा था एक वीडियो को, वो मैंने अपलोड कर दी थी। तो देखिए, मतलब ये लाइट भी चली गई, मतलब ऐसा हो गया था कि अब बर्फ़ पड़ जाएगी, और मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो तो भगवान की देखो वो भी नहीं पड़ी, कोहरा। आप लोगों को कोहरा बताता हूँ मैं, कोहरा पड़ा हुआ था सुबह, अभी वो भी चला गया है गाइस। ओहो, वो भी चला गया है गाइस। ये देखिए आप लोग, मौसम सुबह का, ये कोहरा कोहरा पड़ा हुआ था गाइस पूरा। और यहाँ देखिए हमारे पीछे, घर से पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। पूरा एक पहाड़ समझो रॉक पे खड़ा है गाइस हमारा ये गांव, पूरा एक रॉक पे ही पूरा गांव बसा हुआ है। आप लोगों ने ऐसा गांव कहीं पे भी नहीं देखा होगा, अगर देखा भी तो है, मतलब कि एक रॉक के ऊपर पूरा पीछे वो खनेड़ी टाइप का है, पहाड़ से नीचे ढलान है पूरी, और एक रॉक पे ही बसा हुआ है पूरा, इतना प्यारा गांव। तो आप लोगों को क्या बता रहा था कि मतलब ये बर्फ़ का कोहरा पड़ा हुआ था सुबह। जैसे मैंने देखी वो खिड़की खोली, क्योंकि कॉल कर रहा था मेरा एक फ्रेंड। तो उसने बोला कि मतलब ये वो अभी कुल्लू में है, तो उसको भी डर था कि फंस ना जाए वो कुल्लू में।
तो गाड़ी में आने के लिए वो गाड़ी वालों का, टैक्सी वालों का नंबर मांग रहा था। तो तब देखा मैंने। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा 8-9 के करीब उठा हूँ। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि मेरी मम्मा वगैरह भी आ रहे होंगे। पिछले कल वो कुल्लू से आ गए थे, अब मेरे ननिहाल में बैठे हुए थे। तो अब 9 बजे की बस है उनकी, तो वो वहाँ से आएंगे। तो तब तक मैं खाना बना के रेडी रखता हूँ गाइस। पिछले कल परसों का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब ये रूम भी उठ गया और क्या बोलते हैं, पिछले कल चल चल के भी आना हो गया। पहली बार बस से उतर के चल के आना पड़ा मेरे को। मतलब ज़िंदगी में तो पहली बार नहीं, बट काफ़ी टाइम्स बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चल के आना पड़ा। तो अब मैं बना रहा हूँ गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ। आलू की सब्ज़ी और प्याज टमाटर लेके आया हूँ। तो अभी मैंने कपड़े भी यहाँ देखो गाइस उठाए नहीं है मैंने। भले ही वो करके तय करके रख दिए हैं, बट उठाया नहीं है। तो पहले मैं खाना बना देता हूँ क्योंकि मेरी मम्मा वगैरह आएंगे तो बेचारे दिन का, मतलब दिन को ही पहुँचेंगे तो दिन का खाना तो मांगेंगे। तो मैं आलू की सब्ज़ी और थोड़े चावल बना देता हूँ। गाइस मैंने खाना चढ़ा दिया है अपनी मम्मा उनके लिए, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह आ रहे हैं। तो अब वो सुबह 9 बजे की बस में आ रहे थे, तो 12 बजे तक पहुंचते हो। बट अब उनकी बस कैंसिल हो गई, पता नहीं क्यों। अभी कॉल करके पता लगा मेरे को, उन्होंने पहले 2 मिस कॉल की हुई थी। तो उस टाइम में खाना बना रहा था, बट अब 2 बजे की बस में आने को बोल रहे हैं क्योंकि 9 बजे वाली बस कैंसिल हो गई है। पता नहीं किस वजह से, क्या रीज़न था पता नहीं। सुबह अगर बर्फ़ वगैरह होती तो मान भी सकते हैं कि बर्फ़ की वजह से नहीं आई, स्किट होने का डर है ऐसा वैसा। बट कुछ भी नहीं था, सड़क रोड पूरी क्लियर है। तो धुंध थी सुबह, वो बोल सकते हैं कि धुंध थी, बट धुंध भी अभी तक निकल गई हुई थी 8-9 तक तो। बट किस वजह से नहीं भेजा, अब रीज़न तो उन्हीं को पता है। तो गाइस मैंने खाना वगैरह चढ़ा दिया था अपनी मम्मी के लिए। खाना वगैरह रेडी था पूरा। अभी सीटी भी बज रही है ऊपर, क्योंकि मैं नीचे आया हूँ। किचन में सीटी बज रही है। मेरे को लग रहा है आलू तैयार हो गए होंगे। तो चावल भी चढ़ा दिए मैंने, आलू और चावल चढ़ाए थे। तो अब उनका कैंसिल हो गया है, तो वो आएंगे 2 बजे, तो पहुँचेंगे 4-5 बजे। तो 4-5 बजे तक अब क्या ही कर सकते हैं। अब आगे से बस ही नहीं भेजी, तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, 2 बजे वाली बस आने को बोल रहे हैं। अब वो फाइनली आ गई चाहिए बस। तो खाना वगैरह तो रेडी है, मेरा खाना वगैरह सब कुछ रेडी है। और यहाँ देखिए मैंने पिछले कल लाए थे अपने लिए अंडे। इसमें है गाइस अंडे, जो कि मैं कल रात को खाने वाला था, बट लाइट जाने की वजह से फिर मैं सुस्त हो गया। फिर 11-12 बजे लाइट आई, तो तब मज़ा नहीं आ रहा था उठ के खाना खाने के लिए। फिर मेरे को लगा सुबह ही बनाऊँगा। अब 4-5 अंडे लाए थे, 5-6। तो सेब लाए थे, रात को मैंने सेब ही खाए, 2-3 सेब खाए, सेब से रज गया अपना। तो गाइस अब आप लोगों को दिखाते हैं, मैंने बना दिया है अपने लिए खाना। अब मम्मी तो आ नहीं रहे, तो अब मेरे लिए ही हो गया ये खाना। अगर मम्मी आते तो फिर गर्मा गर्म खाना हो जाता उनके लिए। तो ये देखिए गाइस बज रही है सीटी, खाना तैयार हो गया लग रहा मेरे को। वाह यार, क्या तो सीटी बज रही है गाइस, कसम से एक नंबर हो गया है। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया गाइस। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, बस चावल चढ़ाने हैं, चावल तैयार होने बाकी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने
बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। इतने क्रिस्टल क्लियर मौसम में पता नहीं क्यों आज उन्होंने बस नहीं भेजी सुबह सवेरे। साफ मौसम है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। रुक जाओ, दरवाजे से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। पूरा साफ है गाइस, पूरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये देखो कसम से, यहाँ देख सकते हैं आप, क्रिस्टल क्लियर मौसम है बिल्कुल। कोई ना बर्फ है ना कुछ नहीं। यहाँ छत भी देख लो आप, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं भेजा बस। मेरी मम्मी बेचारी बोल रहे हैं कि सुबह से निकले हुए थे, अभी जाके ननिहाल मेरे मतलब घर को वापस हो गए हैं। तो अब बस वालों को ही पता क्यों नहीं भेजी। अब मैंने दाल तो तैयार हो गई है, दाल क्या सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी। तो इसको बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा ही वो हो जाएगी, टूट जाएगी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। तो चावल, बस चावल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे मैं हाँ, गैस चेंज करके आता हूँ गाइस। जो हमारा फ्लेम है, फ्लेम नीचे जो गैस की फ्लेम है वो एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम। तो मैंने अभी कम वाले साइड में रखा है चावल को, उसको ज़्यादा वाले साइड में करके आता हूँ मैं। तो उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे हम। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए आप लोग। और आज यूनिफॉर्म वगैरह धोनी थी गाइस, अभी 10-11 हो चुके हैं। देखता हूँ, मैं धो लूँगा वैसे तो। यार गाइस, अभी क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने इतना बढ़िया मतलब ये लेट उठने के बाद भी मम्मी के लिए खाना बना के रखा हुआ था। तो इस बस की वजह से फ्लॉप हो गया मेरा पूरा प्लान। मैं चाहता था मम्मी आके गर्मा गर्म खाना खाए, फिर रिव्यू दे मेरे खाने का कि कैसा बना है। और अंडे वगैरह भी लाए थे, मेरे को लगा था कि एक एक अंडा या तो उबाल के या भुर्जी बना के खाएंगे मैं और मम्मी। तो वो भी फ्लॉप हो गया। अब शाम को ही ठंडा ठंडा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी और मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा खाना चढ़ा दिया था। अब मतलब ये 2 टाइम का खाना तो एक साथ ही चढ़ाते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे सर्दी का मौसम है तो सड़ने का कोई चांस नहीं है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया था, तो शाम तक तो ये ख़त्म होगा नहीं। रात के लिए डिनर क्या पता यही हो जाए या नया बनाना पड़े। तो मम्मी के लिए ठंडा ठंडा खाना होने वाला है। तो शाम को देखते हैं हम मम्मी के आने के बाद कैसा रिएक्शन रहता है। मम्मी बेचारी मेरे को एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि 9 बजे बस, नो हम बहुत जल्दी निकले हुए थे बोल के वेट किया। उसके बाद दीदी को, मेरे दीदी होते हैं केलोंग में, तो उन्होंने भी वहाँ पूछा होगा। तो वो बोल रहे हैं कि 9 बजे वाली बस नहीं आई, 2 बजे वाली आई बोल के मम्मी बेचारे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है वो बैठती नहीं है ज़्यादा। पिछली बार भी आप लोगों को पता है हम ननिहाल में फंस गए थे, तो वो बेचारी अकेले यहाँ पे थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा कर रही थी मम्मा को। तो उस मम्मा को लगा कि मैं भी करूँगा ऐसे जैसे। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब बस ही नहीं आई तो चल के या उड़ के तो आ नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 2 बजे आ जाओ बोल के। तो मम्मी वापस चले गए बेचारे, हाँ हाँ करके। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, शाम को आएंगे तो शाम को मिलवाएंगे आपको मम्मी से, और खाना टेस्ट कराएंगे मम्मी को। शाम को तो ठंडा हो जाएगा तब तक। तो मम्मी के लिए अंडे बनाएंगे हम। देखते हैं अंडे के साथ, अगर देखेंगे कि वैसे तो मुश्किल ही रोटी राटी बना पाएंगे, क्योंकि हम दो ही है तो कितना ही खाना खाएंगे हम दोनों। तो भुर्जी खिलाएंगे गर्मा गर्म मम्मी को। तो गाइस अभी देखिए, मैं ले आया हूँ अपने लिए खाना। तो रुक जाइए।
तो मैं ले आया हूँ अपने लिए खाना, और थोड़ा सा मतलब एक बाइट लिए गाइस, बहुत लाजवाब बना है। मतलब कि मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं, तरी ज़्यादा लगती है गाइस। मैं बताऊँ तो मेरे को सूखा सूखा उतना पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा तरी ज़्यादा डाली थी, पानी ज़्यादा डाला था। तो बढ़िया बनाएगा, टेस्ट वाइज मस्त है। तो अभी मेरे को गाइस खाना जब ले रहा था, तो मेरे को ध्यान में आया कि मेरे साथ 2-3 दिन से पोपट हो रहा है। मेरा क्या बोलते हैं, 2-3 दिन से कि पहले तो रूम उठना, रूम से मतलब कि सारा सामान बाहर निकाल दिया, वो हो गया। कल ये बस से रास्ता ख़राब होने की वजह से पूरा चलना हो गया, और आज मेरी मम्मा का बस कैंसिल होना, 9 बजे आ रहे थे तो वो कैंसिल हो गई, अब 2 बजे आएंगे। तो मेरे साथ 2-3 दिन से पोपट हो रहा है। तो अभी मैं वो सब सोच के मतलब कि क्या बोलते हैं, हंस रहा था कि 2-3 दिन से हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही पोपट वाला सीन हो रहा है। तो अब इस व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। अगर मैंने इससे आगे बनाया, जब मैं कपड़े वगैरह धोने जाऊंगा उस टाइम बनाया, तो वो डाल दूंगा। नहीं तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है मेरा फर्स्ट 2 से 2.5 मंथ हुए हैं मेरे को व्लॉगिंग करते हुए। तो व्यूज़ वगैरह कुछ खास आ नहीं रहे हैं उतने। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बना सकूँ, व्लॉग्स बना सकूँ, और आपको एंटरटेन कर सकूँ, आपको नॉलेज दे सकूँ। तो तब मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी छोटी वीडियोस या व्लॉग्स बनाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी व्लॉग्स जो कि बहुत ज़्यादा लंबी लेंथी हो जाती है। मैं 7-8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई तो 30 मिनट की बना देता हूँ। तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट में इतना इंटरेस्ट आता नहीं है लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि 5 से 7 मिनट में ही मेरे व्लॉग्स कंप्लीट हो जाएं, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट भी आए, और जल्दी जल्दी ख़त्म होगा तो लोगों को थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आपसे मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगले व्लॉग में मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये 3 थैले हैं वो जो गर्मियों के कपड़े में यहाँ घर में छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये लेके आया था मैं उदयपुर से। इन 3 थैलों में देखिए, इसमें जूते हैं, इन 2 में कपड़े हैं, इसमें किताब है गाइस मेरे। तो ये सब थे जो मैं छोड़ने आया था।